नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। बीजेपी की खातून रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयान देते हुए कहा कि छोटा कहता है पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा की जानिब से दिए गए इश्तियाल अंगेज़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। रियासत आंध्र प्रदेश में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए नकदी जब्त कर ली और हज की तैयारियों पर तकरीबन पूरा साल काम होता है। एक माह कबल सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाते हैं। सालाना बुनियाद पर इतने बड़े इंतजामात की दुनिया में कहीं नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि हज सीज़न 2024 के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। आज़मीन हज बहरी और फ़िज़ाई रास्ते से ममलिकत पहुँचेंगे। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन जर्नल अथॉरिटी ने बताया कि इस साल ममलिकत के 6 एयरपोर्ट्स पर आज़मीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल है। अथॉरिटी का कहना है कि आज़मीन हज के लिए जिद्दा का किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदीना मुनव्वरा का अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रियाज का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शहजादा अब्दुल मोहसिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यम्बी और शाह फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमम मुख्तस है। 7,700 परवाज़ों के ज़रिए आज़मीन ममलिकत पहुँचेंगी। 3.4 मिलियन नशिस्तें मौजूद है। तारांत होल्डिंग का कहना है कि 6 एयरपोर्ट्स के 13 लॉन्जर्स को आज़मीन के लिए मुख्तस किया गया है, जहां 21,000 से ज़ायद अमला मुतय्यन है। सऊदी एयरलाइन 150 परवाज़ों पर 1.2 मिलियन से ज़ायद नशिस्तें आज़मीन हज के लिए मुख्तस किए हुए हैं। सऊदी रेलवे सार का कहना है कि 9 ट्रेन स्टेशन जिनमें मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात शामिल है, हुज्जाज की नक़्ल व हरकत को आसान बनाया गया है। तकरीबन 2000 ट्रिप्स के लिए 17 ट्रेनें तैयार की जा चुकी है। हरमैन ट्रेन 5 स्टेशनों के ज़रिए हज सीज़न में 3,800 से ज़्यादा ट्रिप्स के लिए तैयारी कर चुकी है। सार का कहना है कि ट्रेनों की आमदरफ्त और सफ़र के औकात के हवाले से स्मार्टफोन पर आज़मीन को अलर्ट भी जारी किया जाएगा। जनरल पोर्ट्स अथॉरिटी ने कहा है कि जिद्दा इस्लामी बंदरगाह पर हज सीज़न के दौरान 10,000 आज़मीन की आमद मुतवक्किल है। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी हज सीज़न के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान किया है। अथॉरिटी का कहना है कि 27,000 से ज़ायद बसें और 5,000 टैक्सियाँ आज़मीन हज की आमदरफ्त के लिए मुख्तस है। बीजेपी की खातून रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इंतहाई काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयान देते हुए कहा कि छोटा कहता है पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि तुमको 15 मिनट लगेंगे। अगर पुलिस को 15 सेकंड के लिए हटा दो, आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। सिर्फ 15 सेकंड भी काफ़ी है। उन्होंने बीजेपी की हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता की हिमायत में मुनक़्क़दा एक जलसे आम से खिताब करते हुए ये इंतहाई संगीन और काबिल एतराज़ मार्क्स किए। नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती की रुकने पार्लियामेंट है और इस मरतबा भी वो बीजेपी की उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि अगर अवाम कांग्रेस और मजलिस को वोट देते हैं तो वो वोट सीधा पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि मजलिस के लिए और कांग्रेस प्रेम, राहुल गांधी प्रेम पाकिस्तान वहाँ से दिखाता है। मोदी को बढ़ाओ और राहुल बाबू को जिताओ जैसे पहले पाकिस्तान के इशारों पर कांग्रेस हुकूमत देश चलाती थी। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मंच पे आ गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा की जानिब से दिए गए इश्तियाल अंगेज़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नवनीत राणा कुछ भी बोल सकती है क्योंकि मुल्क में मोदी की हुकूमत है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने 15 सेकंड मांगे हैं। मैं तो कहता हूँ 1 घंटा लीजिए और हमें बता दें कि कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। आ जाओ। ओके आसिफ साहब, जो
जो कुछ नवीन राणा ने बयान दिया है उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। क्या बोले वो नहीं मालूम है। मैं 15 मिनट 15 सेकेंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये? कोई वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट एमआईएम को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ के घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको हराना है, और इनसे इनको नफरत है, इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी है, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहां से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या मतलब? नहीं देखिए, नहीं, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है फिर। आपको एक और चैलेंज भी कर रही है वो कि अगर आप शेर हैं तो दूसरी जगह से करें, यहाँ से तो आप इतनी बार लड़ चुके हैं। क्या वो कह रहे हैं कि दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनकर कीजिए, वहाँ पर देखते हैं करके। वो इस तरह से चैलेंज कर रही है कि असदुद्दीन अरे छोड़िए ना, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए उनको, अपनी सीट बचाओ बोलिए। शेर है, शेर ही होता है, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। एक आखिरी सवाल, आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी की रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए, नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं बोलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किसकी है वो आवाज आती, बंद कर दो। चलिए, हो गया, चलिए।